राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी या कहें कि सरस्वती पूजा की अनंत शुभकामनाएं। आज हम जिस पावन दिन की चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक तिथि नहीं है, केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि वह दिन है जब सृष्टि ने बोलना सीखा, जब विचारों को दिशा मिली, जब बुद्धि को प्रकाश मिला। ये दिन है माघ शुक्ल पंचमी का, जिसे हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार यही वह शुभ दिवस है जब ज्ञान, कला, संगीत और वाणी की देवी मां सरस्वती इस सृष्टि में प्रकट हुई। इसी कारण यह दिन विद्या का जन्म दिवस भी कहा जाता है और इसी दिन से बसंत थतु का शुभारंभ भी होता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब चारों ओर मौन था, प्राणी थे, प्रकृति थी, लेकिन चेतना को अभिव्यक्ति देने वाली वाणी का अभाव था। तब ब्रह्मा जी ने जल का स्पर्श किया और उस जल से वीणा धारण किए श्वेत वस्त्रों में सुशोभित हंस पर विराजमान मां सरस्वती प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही ब्रह्मांड में प्रकाश फैला, नाद गूंजा, शब्द जन्मा और उसी क्षण से सृष्टि में ज्ञान का प्रवाह आरंभ हुआ। इसी कारण मां सरस्वती को वेदों की जननी कहा गया, वाणी की अधिष्ठात्री कहा गया और बुद्धि की देवी माना गया। बसंत पंचमी केवल मंदिरों में पूजा करने का दिन नहीं है, यह दिन हमारे जीवन में संस्कार बोने का दिन है, विशेष रूप से बच्चों के जीवन में, क्योंकि बच्चा कच्ची मिट्टी के समान होता है। जिस दिन, जिस भाव से, जिस श्रद्धा से उसके मन में बीज डाले जाते हैं वही उसके जीवन का वृक्ष बनते हैं। इसलिए ये पर्व विशेष रूप से बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या करना चाहिए, ये जानना जितना आवश्यक है उतना ही ये समझना भी आवश्यक है कि क्यों करना चाहिए। सनातन धर्म में कोई भी परंपरा केवल अंधविश्वास नहीं होती, हर नियम के पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण होता है। बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल शीघ्र उठने की परंपरा इसलिए है क्योंकि यह दिन अनुशासन का अभ्यास कराता है। बच्चे जब इस दिन सामान्य दिनों से पहले उठते हैं तो उनके मन में यह भाव बैठता है कि विद्या के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास आवश्यक होता है। इस दिन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान किए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ केवल शरीर की शुद्धि नहीं है बल्कि मन की शुद्धि भी है। बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि स्नान केवल शरीर साफ करने का कार्य नहीं बल्कि मन को भी निर्मल करने का साधन है। जब बच्चा स्नान करके पूजा में बैठता है तो उसका मन स्वतः शांत होता है और वह श्रद्धा को अनुभव करता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करने की परंपरा है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। पीला रंग बसंत का रंग है, ज्ञान का रंग है, उल्लास का रंग है। जब बच्चा पीले वस्त्र पहनता है तो उसके मन में प्रसन्नता और सकारात्मकता का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मां सरस्वती प्रकट हुई थी तब सबसे पहले पीली आभा ब्रह्मांड में दिखाई दी थी। इसी कारण पीला रंग उन्हें अत्यंत प्रिय है। इस दिन काले, गहरे या अत्यधिक चटकीले रंगों से बचने की परंपरा है क्योंकि यह दिन सात्विकता का प्रतीक है। बसंत पंचमी के दिन घर के पूजा स्थल की विशेष सफाई की जाती है। इस सफाई केवल स्थान की नहीं होती बल्कि वातावरण की भी होती है। जब बच्चा अपने हाथों से पूजा स्थान को साफ करता है तो उसके भीतर यह भाव उत्पन्न होता है कि पवित्रता क्या होती है। मां सरस्वती की पूजा में शोर शराबा नहीं होता बल्कि शांति होती है, क्योंकि ज्ञान शोर में नहीं शांति में उतरता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा में पुस्तकों, कॉपियों, पेन, पेंसिल और वाद्य यंत्रों का विशेष स्थान होता है। यह केवल प्रतीक नहीं है, एक संदेश है कि विद्या का सम्मान किया जाए। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि किताबें जमीन पर न फेंकी जाएं, उन्हें पैर से न लांघा जाए। जब बच्चा अपनी किताब मां के चरणों में रखता है तो वह अवचेतन रूप से यह स्वीकार करता है कि मैं सीखने वाला हूं, अहंकार छोड़कर सीखने वाला है। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को पढ़ाई के लिए बाध्य नहीं किया जाता। यह बात बहुत गहरी है। शास्त्र कहते हैं कि वर्ष में एक दिन विद्या को भी विश्राम दिया जाना चाहिए। जैसे शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है वैसे ही मन और बुद्धि को भी। इस दिन किताबें
मां के चरणों में रखी जाती हैं और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। इससे विद्या का अपमान नहीं होता बल्कि विद्या का सम्मान होता है। जो माता पिता इस रहस्य को समझते हैं उनके बच्चों की बुद्धि में अद्भुत स्थिरता आती है। बाराती, इस दिन बच्चों से कुछ विशेष कार्य करवाना अत्यंत फलदायी माना गया है। बच्चों से मां सरस्वती के सामने पुष्प अर्पित करवाना, दीपक जलवाना, सरल मंत्र का उच्चारण करवाना, ये सब उनके भीतर श्रद्धा और एकाग्रता को जन्म देता है। आय सरस्वते नमः, ये बीज मंत्र बच्चों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह मंत्र बुद्धि को जागृत करता है और वाणी को मधुर बनाता है। बसंत पंचमी प्रकृति का भी पर्व है। इस दिन से बसंत ऋतु का आरंभ होता है, जब पेड़ पौधों में नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस दिन पेड़ पौधों की कटाई छंटाई वर्जित मानी गई है। इसके स्थान पर पौधारोपण और पौधों की सेवा को श्रेष्ठ माना गया है। बच्चों को इस दिन एक पौधा लगवाना और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी देना उनके भीतर प्रकृति के प्रति करुणा और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। भोजन की दृष्टि से यह दिन सात्विकता का संदेश देता है। इस दिन मांस मदिरा से दूर रहने की परंपरा है। सात्विक भोजन मन को हल्का, शांत और ग्रहणशील बनाता है। बच्चे जो भोजन करते हैं वही उनके विचारों को प्रभावित करता है। इसीलिए इस दिन हल्का, शुद्ध और प्रेम से बना भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। बसंत पंचमी को कई स्थानों पर विद्यारंभ संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। यह दिन अबूझ मुहूर्त माना गया है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए विशेष पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं काल भी इस दिन शुभ हो जाता है। बच्चों के जीवन में नई विद्या का आरंभ करने के लिए यह दिन अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। मां सरस्वती का वाहन हंस है, जो विवेक का प्रतीक है। हंस को यह गुण प्राप्त है कि वह दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सार और असार का विवेक होना चाहिए। बच्चों को यह शिक्षा बहुत सरल शब्दों में दी जा सकती है कि हमें अच्छे और बुरे में फर्क करना सीखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां सरस्वती का वास होता है वहां लक्ष्मी स्वयं स्थिर होकर निवास करती हैं। बिना ज्ञान और बुद्धि के धन भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए यह पर्व केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने की कामना का पर्व नहीं है, बल्कि सही सोच, सही बोल और सही आचरण का पर्व है। जब बच्चे इस दिन शांत भाव से पूजा में बैठते हैं, मंत्र बोलते हैं, किताब अर्पित करते हैं और माता से आशीर्वाद मांगते हैं, तो उनके मन में विद्या के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। यही श्रद्धा आगे चलकर उनके जीवन को दिशा देती है। अंत में मां सरस्वती से यही प्रार्थना है कि वे हमारे बच्चों की बुद्धि को उज्जवल करें, उनकी वाणी को मधुर बनाएं, उनके मन को स्थिर करें और उन्हें ऐसा ज्ञान दें जो केवल पुस्तकों तक सीमित न रहे, बल्कि उनके चरित्र में भी दिखाई दे। हमारे घरों में सदा विद्या का दीप जलता रहे, हमारे बच्चों के जीवन में सद्बुद्धि का प्रकाश बना रहे और सनातन धर्म की यह पावन परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। ना विद्या धन हीनस ना धनम विद्या विना, अविद्यावान धनम प्राप्य शीघ्रम नश्यति मानव। अर्थात जिसके पास विद्या, ज्ञान, बुद्धि नहीं है उसके लिए धन टिकता नहीं, और विद्या के बिना मिला हुआ धन भी मनुष्य को शीघ्र नष्ट कर देता है। अर्थात सरस्वती की कृपा के बिना लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। चाहे आप महिला हो या पुरुष, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो, आपका पेशा कोई भी क्यों ना हो, आपको इस बसंत पंचमी पर मैया सरस्वती का पूजन जरूर करें। साल 2026 में पंचमी तिथि का आरंभ 23 जनवरी 2026 की रात लगभग 2:28 पर होगा और इसका समापन 24 जनवरी की रात लगभग 1:46 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार सरस्वती पूजा का पर्व 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा।
सरस्वती पूजा के लिए 23 जनवरी 2026 को प्रातः काल से ही शुभ योग बन रहे हैं। सूर्योदय के बाद का समय विशेष रूप से फलदायी माना गया है और सुबह लगभग 7 बजे के बाद से दोपहर के मध्य तक पूजा, वंदना, अक्षरारंभ और विद्यारंभ जैसे कार्य किए जा सकते हैं। हालांकि यह दिन अबूझ मुहूर्त कहलाता है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं काल भी इस दिन शुभ हो जाता है। यह समझना आवश्यक है कि बसंत पंचमी केवल बच्चों का ही नहीं बल्कि हर आयु के व्यक्ति का पर्व है, क्योंकि विद्या और बुद्धि की साधना जीवन भर चलती है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा बच्चे और बड़े दोनों करें, परंतु बच्चों की भागीदारी को विशेष रूप से महत्व देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े स्वयं पूजा कर लेते हैं और बच्चों को केवल प्रसाद तक सीमित कर देते हैं, जबकि इस दिन बच्चों को पूजा की प्रक्रिया से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जब बच्चे स्वयं माता की आराधना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, पुष्प या पुस्तक अर्पित करते हैं, तब उनका मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध होता है, एकाग्रता बढ़ती है और विद्या के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। वहीं बड़े जब श्रद्धा और संयम के साथ पूजा करते हैं तो घर का वातावरण सात्विक बनता है और बच्चों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को शांत भाव से वंदना करवाना, उनके हाथों से माता को अर्पण कराना, उनसे अच्छे संकल्प दिलवाना और उन्हें स्नेहपूर्ण वातावरण देना विशेष फलदायी माना जाता है। इस प्रकार जब बड़े अपने आचरण से मार्गदर्शन करें और बच्चे अपनी सरल भक्ति से पूजा में सहभागी हों, तब बसंत पंचमी का वास्तविक महत्व पूर्ण रूप से प्रकट होता है और माता सरस्वती की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।